Hello students and all viewers. I, Nancy Gupta, Assistant Professor, going to deliver a lecture on pharmaceutical pellets. So let us have a look about this topic in details. So firstly we have to know about the introduction. तो इंट्रोडक्शन जानने के लिए हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे. तो pelletization can be defined as agglomeration which is size enlargement process that converts fine powder or particles of bulk drug and excipients into small free flowing more or less spherical units called pellets. मतलब जो pelletization है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक एग्लोमरेशन प्रोसेस है जिसमें हम जो फाइन पाउडर होता है किसी भी बल्क ड्रग का और एक्सीपिएंट्स का, याद रखना है बल्क ड्रग और एक्सीपिएंट्स का जो फाइन पाउडर है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इन एग्लोमरेशन और जिसमें इनका साइज इनलार्जमेंट की प्रोसेस होती है और ये फ्री फ्लोइंग और स्फेरिकल यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसको हम पैलेट्स कहते हैं और इस फिनोमिना को हम कहते हैं पैलेटाइजेशन. तो पैलेटाइजेशन में देखते हैं आगे के कुछ पॉइंट्स. पैलेटाइजेशन इन्वॉल्व्स द मैन्युफैक्चर ऑफ एग्लोमेरेट्स with a narrow size range, usually with mean size from 0.5 to 1.5 mm. बेसिकली जो आपका जो पैलेट्स है उसका जो साइज होता है वो 0.5 टू 1.0 mm का बनाते हैं. अब जो पैलेट्स हमें ऑब्टेन हुए हैं या फिर जो पैलेट्स होते हैं वो फ्री फ्लोइंग नेचर के होते हैं. अब हम देखते हैं अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में व्हाट इज पैलेट्स देन व्हाट वी राइट इन इट. तो पैलेट्स की अगर हम बात करें तो पैलेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. ये स्मॉल फ्री फ्लोइंग स्फेरिकल यूनिट्स होते हैं और जो प्रिपेयर किए जाते हैं बाय द एग्लोमरेशन ऑफ फाइन पाउडर कॉल्ड पैलेट्स. मतलब जो पैलेट्स होते हैं वो एक तरह के स्फेरिकल यूनिट्स होते हैं और जिनका एक पर्टिकुलर साइज होता है और जो एग्लोमरेशन प्रोसेस से प्रिपेयर किए जाते हैं और उसमें हम फाइन पाउडर्स का यूज़ करते हैं बेसिकली एक्सीपिएंट्स एंड एपीआई का और ऐसा जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसको हम पैलेट्स कहते हैं. अगर हम साइज और शेप की बात करते हैं तो ये आपको पता ही है 0.5 टू 1.5 mm के होते हैं और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इन पैलेट्स को हम इंजेक्शन फॉर्म में और ओरल ड्रग डिलीवरी के थ्रू एडमिनिस्टर कर सकते हैं. पैलेट्स जो होते हैं फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं और जिससे हम कंट्रोल्ड रिलीज डोसेज फॉर्म और गैस्ट्रो रेजिस्टेंट और सस्टेन रिलीज प्रॉपर्टीज के ड्रग डिलीवरी को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट इज पैलेट्स. आइए कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं अबाउट द पैलेट्स. अगर हम पैलेट्स को की बात करते हैं तो इसकी कोटिंग भी की जा सकती है और इसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के फॉर्म में भी और डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स के फॉर्म में भी. याद रखिएगा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स और इंजेक्शन के फॉर्म में और जिससे वो क्विकली लिबरेट हो जाते हैं इन द स्टमक. As a drug release system become more sophisticated, the role of pellets in design and development of dosage form. Formulation of drug is multiple unit dosage form such as coated pellets filled in capsule or compressed into tablets. मतलब जो आपके कोटेड पैलेट्स होते हैं उनको हम कैप्सूल के तरह से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कंप्रेस्ड टैबलेट की तरह से उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी टारगेट रिलीज प्रॉपर्टी होती है.
अब हम देख लेते हैं वाई पैलेट्स, वाई वी प्रिपेयर द पैलेट्स, द क्वेश्चन इज दैट। तो जिसके क्यों हम बनाते हैं इसके हम पॉइंट्स देख लेते हैं। इसकी एक्सीलेंट स्टेबिलिटी होती है, डस्ट फ्री राउंड पैलेट्स ऑब्टेन होते हैं, इनका जो फ्लो होता है गुड बिहेवियर का होता है, इसकी जो डोजिंग होती है ईजिली की जा सकती, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जो हाइग्रोस्कोपिसिटी की बात करते हैं वो वेरी लो होता है, बल्क डेंसिटी हाई होती है और डेंस यूनिफॉर्म सरफेस के होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई वी प्रिपेयर द पैलेट। आगे भी कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं पैलेट से रिलेटेड क्यों बनाते हैं। नैरो ग्रेन साइज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लो एब्रेशन होता है इसमें, हाई एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं, ऑप्टिमम स्टार्टिंग शेप और सब्सिक्वेंट कोटिंग होती है, कंट्रोल रिलीज एप्लीकेशन हो सकता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, जो रिस्क होता है लोकल डैमेज का जीआई ट्रैक के थ्रू वो भी नहीं होता है। लेट अस हैव अ लुक एट द एडवांटेजेस ऑफ द पैलेट्स। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है दे कैन बी डिवाइडेड इनटू डिजायर्ड डोसेज स्ट्रेंथ विदाउट प्रोसेस और फॉर्मुलेशन चेंज, बिना किसी भी फॉर्मुलेशन को चेंज किए जाके हम इसकी डिजायर्ड डोज स्ट्रेंथ प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हेन पैलेट्स containing the active ingredient are in the form of suspension, capsule, disintegration, they offer significant therapeutic advantage over single unit डोसेज फॉर्म। अगर हम एक सिंगल यूनिट डोसेज की फॉर्म की बात करते हैं तो इनका अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट सस्पेंशन, कैप्सूल और डिसइंटीग्रेशन फॉर्म में अगर अवेलेबल है तो इनकी जो थेरेपेटिक टेंडेंसी होती है वो हाई होती है। They can also be blendable to deliver incompatible bioactive agents. Incompatible bioactive agents को भी इसके थ्रू दिया जा सकता है। They can also be used to provide different release profile. Different release profile इनके थ्रू बनाया जा सकता है जो different site of action के लिए useful है in the gastrointestinal tract. अदर एडवांटेजेस देख लेते हैं। पैलेट्स ऑफर हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है पैलेट्स के थ्रू, और जिससे ओरल डोसेज फॉर्म लाइक सस्पेंशन, शैशे, टैबलेट और कैप्सूल की फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जा सकता है। पैलेट्स जो होते हैं फ्रीली डिस्पर्स हो जाते हैं इन जीआई ट्रैक्ट में, जिससे जो इनका मैक्सिमम ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है और मिनिमल लोकल इरिटेशन होता है। इम्प्रूव फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। डोजिंग बाय वॉल्यूम रैदर देन नंबर एंड स्प्लिटिंग इनटू सिंगल डोज यूनिट एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इन्वॉल्व्स कैप्सूल फिलिंग विच कैन इंक्रीज द कॉस्ट और टैबलेटिंग। कैप्सूल फिलिंग की प्रोसेस में इसमें जो कॉस्ट बहुत ही हाई हो जाता है और जिससे इस अगर टैबलेट की बात करते हैं तो इसको जो फिल्म कोटिंग होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है ड्यू टू द पैलेट्स। नेक्स्ट द साइज ऑफ पैलेट्स वेरीज। जो साइज होता है पैलेट्स का वेरी करता है इन डिफरेंट फॉर्मुलेशन, बट बेसिकली 1 to 2 mm होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिसएडवांटेजेस। Now here I am ending my today's lecture. Thank you so much all. In next lecture we will study about the method or technique used for pelletization.